हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं बीटेक एमटेक में और प्लेसमेंट के लिए कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज रहेंगे, इसको भी जानेंगे इन बेसिक डिटेल्स लाइक एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन सा कोर्स प्लेसमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। साथ में चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, एंड कोचिंग भी आप लोग को मिलती है। तो इनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आज से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 4 कॉलेजेस का ग्रुप है। फर्स्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज, देन है MBA कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, देन है साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। तो अगर आप वहाँ से BCom BSc या फिर BA करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अटल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज की भी हम लोग इन डिटेल वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग BTech एंड MTech की सारी डिटेल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बेसिक डिटेल से। तो चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा नाम लिखा जाता है चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज। एफिलेटेड बाई है CSVTU, देन अप्रूव्ड बाई है AICTE। यहाँ का मीडियम है इंग्लिश। कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। कॉलेज टाइप प्राइवेट है एंड यहाँ हॉस्टल एंड बस सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप NCC NSS एंड स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इस कॉलेज का लोकेशन है लाल खदान मस्तूरी बिलासपुर। देन बात करें चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज के BTech में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है एडमिशन के लिए कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए विद सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देन जनरल कैटेगरी में आपका 12th पास आउट जो मार्क्स है वो मिनिमम एटलीस्ट 45% होना चाहिए। एंड अदर कैटेगरीज लाइक SC ST एंड OBC के लिए एटलीस्ट 40% होना ही चाहिए। देन इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप CG से बिलोंग करते हैं, CG स्टूडेंट है, तो CGPET के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए भी जनरल कैटेगरी में CGPET में आपका स्कोर जो है एटलीस्ट 10% एंड अदर कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 5% होना कंपलसरी है। देन अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए JEE कंपलसरी है। तो JEE में आपका एटलीस्ट JEE का स्कोर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 के इक्वल या फिर माइनस नहीं होना चाहिए। देन काउंसलिंग का जब फॉर्म आएगा तो काउंसलिंग फॉर्म आपको फिलअप करना है, जिसमें आपको चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी सेलेक्ट करना है फर्स्ट प्रेफरेंस में। देन अगर आपका चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप लोग जाके इजी से एडमिशन ले सकते हैं। देन अब बात करें यहाँ अवेलेबल BTech में कोर्सेज और उनके सीट और उनके फीस स्ट्रक्चर की, तो उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहला स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या है 30 एंड इसका फीस आपको पर सेमेस्टर अराउंड 25,000 लगेगा एंड ईयरली बेस पे 50,000। देन है सिविल इंजीनियरिंग, अवेलेबल सीटों की संख्या है 60 एंड इसका फीस भी अराउंड आपको पर सेमेस्टर 25,000 एंड ईयरली 50,000 लगेगा। देन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अवेलेबल सीटों की संख्या है 60 एंड फीस इसका भी पर सेमेस्टर अराउंड 25,000 पर सेमेस्टर लगेगा एंड ईयरली बेस पे 50,000। देन है EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30 एंड इसका फीस भी पर सेमेस्टर अराउंड 25,000 लगेगा एंड ईयरली बेस पे 50,000। देन है कंप्यूटर साइंस, अवेलेबल सीटों की संख्या 120 एंड पर सेमेस्टर फीस अराउंड 30,000 लगेगा एंड ईयरली बेस पे देखें तो 60,000। एंड इस साल से चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के सिमिलर में 2 न्यू कोर्स ऐड हो रहे हैं, AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड AI डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस। तो ये दोनों कोर्सेज जो है सिमिलर है कंप्यूटर साइंस के। अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हैं, इन दोनों कोर्स में किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि प्लेसमेंट के लिए जो सबसे हाई डिमांडेड कोर्स है वो है कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप चाहें तो इन तीनों में से किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं। इनका जो प्लेसमेंट का अभी भी हाई डिमांड में है, प्रेजेंट में भी एंड फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में रहेगा। तो AIML में अवेलेबल सीटों की संख्या है 60 एंड पर सेमेस्टर फीस इसका अराउंड 25,000 लगेगा एंड ईयरली 50,000। इसी तरह से AI डेटा साइंस में अवेलेबल सीटों की संख्या है 30 एंड फीस अराउंड 25,000 पर सेमेस्टर एंड ईयरली 50,000 लगेगा।
देन यहाँ पर थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगी ML एंड डेटा साइंस क्या है। तो जैसे आप कंप्यूटर साइंस जानते होंगे, उसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की आप लोग स्टडी करते हो, ठीक उसी तरह से सिमिलर है ML मशीन लर्निंग। इट मीन्स उसको थोड़ा सा रोबोटिक्स में ऐड करना। लाइक गूगल असिस्टेंट, गूगल मेरे लिए गाना बजाइए, गूगल मेरे लिए ये सर्च कीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाती है। इसी तरह से बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बोला जाए, उन सब में रोबोटिक्स ऐड करना, तो ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यूट्यूब या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से डेटा साइंस भी है। आप देखिए, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए और मशीन लर्निंग में रोबोटिक्स ऐड करने के लिए आपको दोनों में डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही है डेटा साइंस। प्रोग्राम कैसे करना है, कौन सा प्रोग्राम क्या काम आएगा, उसका एनालिटिक्स, उसका साइंटिफिक एनालिटिक्स, इन सब के लिए डेटा साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हाई प्लेसमेंट वाले कोर्सेज में, तो इन तीनों में से ज़रूर से एक में एडमिशन लीजिएगा। एंड ख़ास बात यह है कि जो AI ML एंड डेटा साइंस है वो इस रीजन में सिर्फ अभी चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही अवेलेबल है। तो जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे तो ज़रूर से इन तीनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। देन मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग फिर एडमिशन ले लीजिएगा। देन बात करें लेटरल एंट्री की। लाइक अगर आपने पॉलीटेक्निक जैसे कोर्सेज किए हुए हैं और अभी आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप लोग को CGPAT की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करें आप लोग का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा सभी कोर्सेज के लिए अराउंड 20,000 पर सेमेस्टर। एंड ईयरली बेस पे देखें तो सभी कोर्सेज के लिए अराउंड 40,000 आपको फीस पे करना पड़ेगा। देन अब बात करें MTech में एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है आपका जो ग्रेजुएशन है B या फिर BTech से कंप्लीट होना चाहिए, वो भी सेम सब्जेक्ट से जिससे आप MTech करना चाहते हैं। लाइक अगर आप MTech कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो आपका B या फिर BTech भी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। सेकेंड, आपका जो ग्रेजुएशन है BTech या फिर B, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 50% एग्रीगेट आपका बनना चाहिए। एंड अदर कैटेगरी लाइक SC ST OBC एंड PWD के लिए एटलीस्ट 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। देन एलिजिबिलिटी में थर्ड आपका रहेगा गेट, जो कि कंपलसरी है, चाहे आप अदर स्टेट से रहे चाहे CG से रहे, आपका जो गेट है कंपलसरी है। और इसमें मार्क्स आपका जो स्कोर है एटलीस्ट 0 से तो ऊपर होना चाहिए, 0 के इक्वल या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए। देन MTech के काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज को आप फर्स्ट प्रेफरेंस में देंगे। देन उसके बाद अगर चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप जा कर के ईजी से एडमिशन ले सकते हैं। देन आप बात करें MTech में कौन कौन से स्ट्रीम्स अवेलेबल है, सीट कितनी है और फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहला कोर्स है MTech कंप्यूटर साइंस। अवेलेबल सीटों की संख्या है 18। फीस अराउंड पर सेमेस्टर आपको लगेगा 35,000 एंड ईयरली बेस पे देखें तो 70,000। सेकेंड है MTech इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अवेलेबल सीटों की संख्या है 18। फीस आपका पर सेमेस्टर अराउंड 35,000 एंड ईयरली बेस पे 70,000। देन थर्ड है MTech इन प्रोडक्शन। अवेलेबल सीटों की संख्या है 18 एंड फीस आपको अराउंड लगेगा 35,000 पर सेमेस्टर एंड ईयरली बेस पे 70,000। तो अब बात करें BTech MTech स्टूडेंट्स को यहाँ से मिलने वाली फ्री सर्टिफिकेट्स की, तो वो उसके लिस्ट कुछ इस तरह से। फर्स्ट है कोर्सेरा, जो आपके टेक्निकल स्किल को काफ़ी अच्छी करती है एंड वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट आपको दिलाने में हेल्प करती है। देन है AWS टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट। इसमें भी आपके टेक्निकल स्किल को और शार्प किया जाता है एंड ये भी आपके प्लेसमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। देन चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज IIT खड़गपुर का नोडल सेंटर भी है, इसलिए यहाँ से आपको वर्चुअल लाइब्रेटरी की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज के BTech स्टूडेंट्स को गेट का कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो कि MTech में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहता है। बात करें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप सबसे पहले डिपेंड करता है आपके फैमिली इनकम के ऊपर। देन आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जिसमें है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डेवोकाइल सर्टिफिकेट, जिसे निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। देन देखते हैं इसकी डिटेल्स। देन अब बात करें स्कॉलरशिप के, तो BTech स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से है। ST कैटेगरी के लिए 25,000 पर ईयर, SC कैटेगरी के लिए 27,000 पर ईयर एंड OBC कैटेगरी के लिए अराउंड 23,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है।
तो चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। बॉयज़ का जो हॉस्टल है वो कैंपस में ही अवेलेबल है, जिसका फीस आपको अराउंड 48,000 पर ईयर लगेगा, फूड प्लस पूरा हॉस्टल का करके। देन गर्ल्स लोगों के लिए सिटी मिस बिलासपुर में हॉस्टल अवेलेबल है। देन बात करें बस सर्विस की, तो अगर आप खुद के घर से आना जाना करना चाहते हैं तो बस की सर्विस भी अवेलेबल है, जिसका पर सेमेस्टर फीस अराउंड 6,500 है। सो आई होप एवरीवन, इस वीडियो से आपको चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे स्ट्रीम्स, प्लेसमेंट एंड बाकी सारी डिटेल्स मिल गई होगी एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।